नमस्कार मित्रों, जय माता रा। माँ काली के आशीर्वाद से बहुत लोगों ने जो एक भयक्रांत समस्या आज के समाज में दिख रही है मुझे, वो पितर दोष की, पित्त श्राप की थी। उसको मैंने कहा भी था कि बहुत मैं कोशिश करूंगा कि इस समस्या का समाधान हो पाए। देखिए, मेन समस्या इसमें जो है, हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। पित्त दोष का एक बड़ा कारण यह भी है। तो दोस्तों, इस समस्या को जिनके संतान पक्ष, गृह बाधा, कलेश, बच्चों का मंदबुद्धि हो जाना, डूबते के सपने दिखना, पेड़ों से गिर जाना, किसी टनल के अंदर फंस जाना, इस तरीके के सपने आ रहे हों, घर में अकस्मात परेशानियां आ रही हों, काले चूहे बड़े निकल रहे हों, जानवर काले छोटे से कीड़े होते हैं वो दिखें, तो या बहुत ज्यादा एकदम दृष्टि का गिर जाना, कानों में सुनाई पड़ना कम हो जाना, या कानों में झिंगुरों जैसी आवाज आना, ये सब पितरों की परेशानियां हैं। और पितृपक्ष, पितृलोक, देखिए पितृलोक में, पितृलोक तो भगवान ने बनाया, लेकिन इसमें एक समस्या है, मैं आपको बताऊं वो क्या। वो समस्या यह है कि पितृपक्ष गाइडेड नहीं है, लोग अज्ञानी हैं और कई जगह तक उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाते, अच्छे पंडित अवेलेबल नहीं है। और परेशानी है कि शास्त्रोक्त और दैवोक्त अगर कराया जाए तो ये काफी समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। तो देखिए, मैं इसमें जो मेन चीज मान रहा था, अश्विन पक्ष की शुरुआत के साथ ही जो हमारा सूर्य है कन्या राशि में पहुंच जाता है, और चंद्रमा क्लोज होने के कारण यहां से दी गई सामग्री, देखिए एक रोटेशन है। अग्नि तंत्र में अगर हम आते हैं या यज्ञ तंत्र में आते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था, वायु पुराण में 56 टाइप्स ऑफ हवन कुंड लिखा हुआ है। आप संहिता को देते थे पुराने टाइम में, मैं आपको बताऊंगा जो दिव्यास्त्र थे वो इन्हीं संविधाओं के द्वारा प्रयुक्त करते थे। संविधा ले ली, उसका तरीका दे दिया, अर्पण तर्पण किस तरीके से संविधा होके करनी है, उच्चाटन में लेनी है, मारण में उसको मुट्ठी से मारा जाता है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें अलग अलग पैटर्न थे। तो जब हम इस चीजों में अंदर डेप्थ में जाते हैं तो आपको पितर श्राप को दूर करने के लिए इस टाइम में क्या होता है कि जो हवन करे जाते हैं वो शीघ्र, क्योंकि ये दोनों स्टार्स, जो हमारा चंद्रमा है वो नियर टू अर्थ आ जाता है। तो अब जब ये संविधा आप दे रहे हैं, पुराने टाइम में ऋषि मुनि क्या करते थे, बड़े बड़े दिव्यास्त्र, गांडीव है अर्जुन का, ये सब हवन कुंड से निकाले जाते थे और हवन कुंड में ही रख दिए जाते थे। इन सेंस उसकी हवन करा गया, वो वापस उसमें चले जाते थे, निकलते भी वहीं से थे और उसके अंदर ही उनकी स्टोरेज भी होती थी। इसी तरीके से आप अगर कोई दान, कोई हवन करते हैं तो इस टाइम तीव्र गति से पितरों तक पहुंचता है। यह माना गया है कि पुराने टाइम में जो पितर होते हैं हमारे, वो पितर हमारे इस टाइम में उनका वो पितर लोग खोल दिया जाता है, गेट ओपन कर दिए जाते हैं, भाई जाइए जिनसे आपको मिलना है, बिना कोई रास्ते की बाधा के आपको सबको, आप अपने अपने जाइए और अपने अपने जो पीढ़ियां हैं, पौत्र पुत्र, उनसे आप जाके अपना कुछ लीजिए। दूसरी चीज देखिए, लोग ये कहते हैं सर हमारे पास जो पितर हैं वो हमारे पितर हैं ना, तो हमें क्यों दंड दे रहे हैं हमारे दादाजी। अरे दादाजी, जब आप दादाजी के किसी दूसरे का शीशा फोड़ के आते थे, अपने घर का भी नहीं, तब तो दादाजी कान उमेट देते थे। तो पित्त दंड देते हैं सद्बुद्धि देने के लिए, अपने वंश को सुधारने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, जितना बुजुर्ग होगा उतना ही गाइड करने का प्रयास करेगा। तो पितरों का ये मोमेंट हमारा सारा आता है। तो सतमार्ग दिखाने के लिए दंड का प्रावधान माना गया है। तो ये इसमें स्थिति आती है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बेसिक उपाय बताऊं। जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं है, गरीब हैं, कारीगर हैं, बहुत सुबह 6 बजे निकल जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत छोटा उपाय बताता हूँ। थोड़ा सा पानी ले लीजिए, गंगा जल डालिए और अपनी देहरी पे डाल के उसको लीप दीजिए। लीप देने से मतलब साफ कर दीजिए, पोंछा लगा दीजिए अपनी देहरी को। उसके बाद एक लोटे में जल लीजिए, तांबे के लोटे में जल लिया आपने, उसमें थोड़ा सा
गंगा जल डाला और थोड़े से तिल डाल लिए, चाहे उसके अंदर एक फूल मिलता हो तो फूल भी डाल दीजिए, और वो अर्पित कर दिया, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से अर्पित कर दिया कि हे पितर देवता, हे पितर, आप लोग हमारे घर में आमंत्रित हैं, कृपया आइए और भोग स्वीकार करिए, हमारे घर पे अपनी ब्लेसिंग, आशीर्वाद बनाइए। ये कहते हुए कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो बाहर से शांति करी, उन्होंने लोटा डाला और डालने के बाद अंदर आ गया, पता चला साल भर में उनके किसी के हार्ट अटैक पड़ गया किसी। तो ये एक दोष है। यहाँ पे आपको अंदर से करना, आमंत्रण देना है पितरों को, फिर कोई भी जातक आता है उससे आपका कोई वो नहीं है। आप जो भी आ रहा है उसको आप चाय पानी नाश्ता कराइए, खिलाइए। अगर कोई बुजुर्ग आ जाता है, कोई भिखारी आ जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जा रहा है जिसको आपको, तो उसको आप खाने को दे दें, उसको पहनने को दे दें, कुछ भी। तो चौखट के अंदर ये कर दीजिए। साथ में आप 3 अगरबत्तियाँ यहाँ पे चौखट पे अंदर की साइड से लगा सकते हैं कि आप पितरों के आने का उत्सव मना रहे हैं। आपने क्या करा, उसे डाल भी दिया, और डालने के बाद आपने क्या करा, 3 अगरबत्ती लगा दी, और देहरी के ऊपर 2-3 फूल भी चुन सकते हैं आप। लोग फूल भी रख देते हैं जिससे आने का कि भाई आप आइए, क्योंकि वहाँ कोई खड़ाऊ पहन के तो आ नहीं रहे, वो नंगे पैर आते हैं, तो उनको ये हो जाता है कि फूल से हमारे पुत्र पौत्रों ने हमारा आगमन को हमारे लिए फूल बिछा रखे हैं। तो ये पितृ का प्रावधान हुआ, पहला इजी फूल उपाय। जल के अंदर काले तिल जरूर डालने हैं, थोड़े से फूल आपको जरूर प्रयास में रखने हैं। दूसरा देखिए, दूसरा उपाय, ये कुछ नहीं कर पा रहा, दोपहर में आपको क्या करना है कि दोपहर के अंदर आपको थोड़ा सा एक लोटे में जल लेके, गंगा जल लेके, तिल डाल के, और इसको पीपल के ऊपर अर्पित कर देना। जल ले लें, अक्षत ले लें, काले तिल ले लें, दूध ले लें, काले तिल, दूध, अक्षत, गंगा जल, और आपको इसमें डाल के, काले तिल डाल के, काले तिल यहाँ भी प्रावधान में काफ़ी आएंगे, और आपको ये काले तिल, क्योंकि ये महादान का एक दान है, 3 हमारे यहाँ जो महादान बोले गए हैं उसमें से एक दान तिल का दान है। अब आपने इसको चढ़ा दिया, तो ये अगर आप प्रतिदिन, नहीं तो टूट भी जाता है, तो जिस दिन या जिन पितरों का आपको पता है। देखिए पितरों में एक बात और विशेष बता दूं, पितर में 2 दोष हैं, 2 हमारे पितर माने गए हैं मेन, एक पितृकुल, एक मातृकुल। मातृकुल की 3 पीढ़ी, पितृकुल की 3 पीढ़ी, माता की तरफ से 3 वंश और पिता की तरफ से 3 वंश। आपने दोनों को ले लेना, आगमन करना कि हे हमारे पितरों, हमारे जन्मे अजन्मे मत पितर, चाहे वो मातृ पक्ष के हों चाहे पितृ पक्ष के हों, हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं, हमारी इस भोग को, हमारी इस भेंट को स्वीकार करिए। ऐसा करते हुए आप इसको चढ़ा देंगे। अच्छा, अब देखिए छोटे छोटे जो रेमेडीज उपाय लोगों ने पूछे थे, गुरुजी हम कुछ नहीं कर, तो इस टाइम सर्वप्रथम बहुत बढ़िया दान मैं आपको बताता हूँ। घड़ा ले लें, पानी भर के घड़े को किसी भी प्याऊ पे, शमशान घाट में, अस्पतालों में, बस स्टेशनों के बाहर, ये आपके रेलवे स्टेशनों के बाहर, भीड़ वाले प्लेसों में आप इसको डाल दी। पक्षियों को दाना इस टाइम जरूर बढ़ा दीजिए। मैं आपको ये बता दीजिए, साथ में इस टाइम कपूर घर में जरूर जलाना चाहिए, ये बात आप सब लोग डाल। उसके साथ आप क्या करते हैं, कोई हवन अगर करा रहे हैं तो सबसे 2-2 रुपए ले लें। घर में जितने बड़े हैं उन सबसे 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, और आपको जितना उसमें अर्पित करना, जो आदमी जितनी अपनी निष्ठा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, कोई 100 रुपए दे रहा, कोई 10 रुपए, सबसे ले लेना। और मेनली जो जल चलता है वो पीपल पे चलता है। अब आपको मैं और एक बात बताऊं, पीपल वृक्ष तो जरूर माना गया है, इसमें 2 चीजें हैं। वृक्ष मान लिया गया पितर का पीपल, देवता माने गए अर्यमा। अर्यमा जो देवता है हमारे पितृलोक के मेन देवता बना दिए गए हैं। अर्यमा की जो स्थिति है वो आकाश गंगाओं के रास्ते के थ्रू, आकाश गंगा कहा गया है, आकाश गंगा ही अर्यमा के लोक का यानी पितर लोक का रास्ता है। तो आकाश गंगा आप सोचिए जो उपलब्ध हुई है, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आकाश गंगा अर्यमा लोक यानी पितृलोक की एंट्री गेट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसमें आपको क्या करना है, पित्त दोष के लिए मैं आपको बताऊं, ऋषि पाराशर से लेकर अंगिरा तक भृगु ऋषि सभी ने पित्त श्राप और पित्त दोष का ज्योतिष से लेकर हर जगह उल्लेख किया है। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। जल, खीर, शहद, घी, ये 4 विशेष आपको कब्ब माने गए। कब्ब बोला जाता है इन्हें, हविष्य बोला जाता है।
देवताओं को जो दान दिया जाता है, जो हम अर्पण करते हैं, तो कब्ब का जो दान है, हमारे पितरों का दान है, वो मित्रों हमें कैसे करना है, घी जल शहद। और एक चीज मैं बताऊं, बहुत लोग विशेष थाली निकालते हैं, दान करते हैं। काफी व्यक्ति मेरे पास ऐसे आए जिनको दान कर रहे थे और फिर भी दंड आ रहा था, परेशानी आ रही थी। उनको विशेष उपाय बताता हूं कि इसमें जल जरूर लेना है। आपने अपने पितरों को बुलाया, खाना खिलाया, बहुत रुचिकर भोजन बनाया, मिष्ठान सब कुछ दिया, और साथ में आपने क्या करा कि उन्हें पानी ही नहीं दिया। तो मित्रों, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पीपल बरगद, दो वृक्ष जो मेन विशेष है इसमें, पीपल प्रथम बरगद देती है, या दोनों वृक्षों में जो आपको अवेलेबल हो जाए उसके ऊपर आप इसको काले तिल, दूध, अक्षत और साथ में फूल का तर्पण दे देंगे। इसे अर्पण नहीं, तर्पण बोलते हैं, तर्पण दे देंगे। आप तर्पण देंगे भगवान को। तर्पण देने के बाद ये जल भगवान को पहुंच गया। उसके साथ दोस्तों क्या करना है हमें, गीता का सप्तम अध्याय, गीता का सप्तम अध्याय जो 7वां अध्याय है, जो मुक्ति अध्याय है, उस मुक्ति अध्याय को हमें क्या करना है मित्रों, सुनना है। कुछ मत करिए, नहीं सुन पा रहे, बजाने को बजा दीजिए, लगा दीजिए, और उसमें हमें मुक्ति अध्याय आपको ओके करना है। मुक्ति अध्याय ले लें। साथ में अगर कोई विशेष पूजन कराते हैं तो मैं आपको त्रिपिंडी श्राद्ध आ गया, 3 पिंडी तक श्राद्ध, पिंड हो गए हमारे, मातकुल पित्तकुल के दोनों पिंड, एक एक पीढ़ी 3 पीढ़ी, इसलिए इसका नाम बोल दिया गया है त्रिपिंडी श्राद्ध। ये त्र्यंबकेश्वर में भी इजी वे पे होता है। त्र्यंबकेश्वर एक विधिवत जगह है। और दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताऊं, ये जो त्रिपिंडी श्राद्ध मैं बता रहा था, 3 पिंडों तक, पित्तकुल मातकुल तक आपने करा दिया। अब ये सबसे विशेष स्थान है गयासुर, यानी गया बिहार का जो तीर्थ है, ये पितर तिथि के नाम से बोला गया। इसमें आप करा सकते हैं। इसमें भगवान राम ने भी दशरथ का यहीं पे गया तीर्थ में ही श्राद्ध कराया था। तो आप इस श्राद्ध को श्राद्ध क्रम, त्रिपिंडी दान, नारायण बलि क्रम, ये आप पिंडदान, तर्पण, दान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज या पंचबलि भी होती है। तो ये 5 बलि, जो 5 चीजों की बलि है, वो भी इसी, जिनके विशेष बाधाएं आ रही हैं वो इनको कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे आते हैं। एक जगह मैं और बताता हूं, त्र्यंबकेश्वर जो शमशान के किनारे मंदिर बना हुआ है, ये विशेष फलीभूत हैं इसके रिजल्ट, और अच्छे रिजल्ट मैंने भी देखे हैं। यहाँ पे भी आप अपना नारायण बलि क्रम या त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं विधिवत तरीके से। तो विधिवत त्रिपिंडी श्राद्ध आप कराते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी ही सीख से सीख प्राप्त होते हैं। दोस्तों बाकी आप क्या करते हैं इसमें कि कौए के लिए चावल इस टाइम बहुत विशेष होते हैं। चावल और घी के लड्डू मिक्स कर लें, चावल और घी के लड्डू बना के, एक पिंड टाइप का बना के कौए को डोनेट करने से पित्त दोष, पितर श्राप यथाशीघ्र, जितनी जल्दी आप खिलाएंगे उतनी जल्दी ही निपटेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पितरों का मौन दक्षिण की तरफ माना गया है, तो खीर बना लीजिए, आप घी ले लें, दूध लेके और अच्छे से चावल की खीर बनाएं अपनी, दूध के साथ चावल डाल के, घी जो मिष्ठान उसमें डालना है, मेवा डालनी है, वो डालने के बाद दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है, उस दिशा में इस टाइम एक उपला रखें, एक कंडा रखें, गाय का उपला रखने के बाद उसके ऊपर कपूर रख के उसे प्रज्वलित कर दें और उसके ऊपर थोड़ा सा घी का भोग लगा दें। इससे बहुत शीघ्र पितर आपके शांत होते हैं, जो दोष आ रहा है, और शीघ्र प्रसन्न होते हैं मित्रों। उसके साथ आप घर के जो पितर हैं उनके फोटो इस टाइम साफ करिए और उनके ऊपर फूल माला या माला बदल दीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, अगरबत्ती रोज दिखाइए। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो मैं एक विशेष उपाय जो अब आपसे मैंने कही थी, कुछ गोपनीय उपाय भी लाए जाएंगे, तो उसमें भगवान अर्रमा का बीज मंत्र, भगवान अर्रमा जो हमारे पितरों के इष्ट हैं, यानी उस पूरे पितर लोक के मेन हेड ऑफ द इंचार्ज हैं, उनका आपको मंत्र जाप करना है। ओम अर्रमा नात्रपताम इदम त्रिलोदकम तस्मै सदा नमः। इस मंत्र का जाप आप करेंगे। ओम अर्रमा मतलब ओम भगवान को लेके, भगवान शिव को साक्षी बनाते हुए, ओम अर्मा नात्रपताम इदम त्रिलोकम तस्मै सदा नमः, ऐसा कहते हुए भगवान को अर्पण देंगे, भगवान अर्मा को
आप अर्पण देंगे, इस मंत्र के जाप से आप विशेष और विशेष आप रिजल्ट देखेंगे। सीख से सीख इसी पितरों में आपको खुशखबरियां बरसेंगी आपके ऊपर। इसी भाव के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं मित्रों। जय मां काली।